शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कांग्रेस। देर रात कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका भी लगा दी है। मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। एक दिन पहले चुनाव आयोग से मिल चुके हैं कांग्रेस नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस ने खटखटा दिया है। बता दें आपको, एक दिन पहले ही चुनाव आयोग से मुलाकात भी कांग्रेस नेताओं की हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है कांग्रेस की तरफ से। दरअसल राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, लेकिन उनके नामांकन को लेकर तमाम आपत्तियां आईं, जिनके बाद उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे पक्षपातपूर्ण रवैया बताते हुए विरोध भी किया था और हमने देखा किस तरह से कल कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। न सिर्फ मध्य प्रदेश में मुलाकात हुई थी, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जो निर्वाचन आयोग के दफ्तर है वहां पर कांग्रेसी नेता पहुंचे थे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको ये बता रहे हैं, इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। कांग्रेस ने देर रात सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अपने रिट दायर कर दी है, याचिका लगा दी है। अब इस मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुकी है। तो कांग्रेस नेताओं ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग से मुलाकात भी कर रखी है, लेकिन अब देर रात यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। और सीधा रुख कर लेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, चुनाव आयोग से जब कांग्रेस के डेलीगेशन की मुलाकात हुई तो लग रहा है कि ये जो मुलाकात थी ये सीधे तौर पर कोई नतीजा इसका नहीं दिखता है। दुष्यंत, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता दें इस पूरे विषय पर यही है कि देर रात कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि जहां पर भी हमें न्याय मिलेगा हम वहां का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन एक तरह जिस तरह से प्रक्रिया होती है, पहले निर्वाचन की तरफ से जो आपत्ति आई तो कांग्रेस डेलीगेशन पहले चुनाव आयोग पहुंचा था वहां के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए। मध्य प्रदेश में मुलाकात हुई जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन पहुंचा था चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था निर्वाचन आयोग के दफ्तर में। लेकिन अब देर रात ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर ये सामने आया है कि मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा उम्मीदवारी के नामांकन को निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया है। देर रात एक याचिका कांग्रेस की तरफ से इस पूरे विषय पर लगाई गई है। सुनवाई कब होगी इस पर भी हम अपडेट लेंगे जब हमारे सहयोगी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इस पूरे मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, 2 पर हमेशा से बीजेपी के उम्मीदवार जीतते आए हैं, 1 सीट विपक्ष को मिलती रही है कांग्रेस को, लेकिन इस बार बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थी उनका नामांकन निरस्त हो गया। दुष्यंत का रुख कर लेंगे भोपाल में। दुष्यंत, कांग्रेस की चुनाव आयोग से मुलाकात लगता है बेनतीजा रही और इसी वजह से कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या जानकारी मिल पा रही है दुष्यंत, कब तक इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है और किसकी तरफ से याचिका दायर की गई है? क्या कोई नाम भी सामने आया है कांग्रेस डेलीगेशन से? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो चुनाव होने थे उन चुनावों में सीधे तौर पर अब रोमांचक मोड़ है, क्योंकि नामांकन मीनाक्षी नटराजन का निरस्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं सड़क से लेकर सदन तक जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास सरकार विपक्ष कर रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली से भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के पास एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का पहुंचा था और उसमें एक गुहार लगाई गई थी कि जिस तरीके का निर्णय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिया गया है वो सीधे तौर पर उचित नहीं है। तो ऐसे में उस पूरे मामले को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया और उसी के चलते कहीं न कहीं आक्रोशित कांग्रेस जो है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची है। याचिका दायर की गई है। देर रात लगभग 2 बजे के आसपास जो है याचिका ऑनलाइन दायर की गई है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर जो है पिटीशन पेंडिंग ही स्टेटस उसका बताया जा रहा है, क्योंकि जब 10 बजे कोर्ट खोलेगा तो कोर्ट खोलने के बाद 10:30 बजे तक ये तय हो पाएगा कि ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा
या नहीं करेगा, और अगर स्वीकार करेगा तो इसकी सुनवाई कब होगी। इन तमाम सारी बातों को लेकर जैसे ही कोर्ट खुलेगा वैसे ही इस पूरे मामले को लेकर पटाक्षेप जो है वो साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर होना क्या है, किस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। क्योंकि आज दोपहर 3 बजे तक का समय नाम वापसी का है, और उसके बाद जब नाम वापसी नहीं होगी या तो ये माना जा रहा है कि सीधे तौर पर 3 उम्मीदवार जो कि तीनों ही बीजेपी के हैं वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब दोपहर 3 बजे तक का समय कांग्रेस के पास है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर स्वीकार करता है और इस पूरी पिटीशन पर सुनवाई करता है और उस पर कोई वर्डिक्ट देता है तो कहीं न कहीं 18 जून को चुनाव की स्थिति भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो सीधे तौर पर अब जो है गेंद जो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का वर्डिक्ट देता है उस पर कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं, और जैसे ही वर्डिक्ट सामने आएगा उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ेंगी। जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि काफी उठापटक मध्य प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक इस पूरे विषय में देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई होती है तब क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है और क्या रुख इस पूरे मामले का आगे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत आपका हमसे इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।